Hello students, today we start with the lecture of acid, base and salt and we continue with the topic family of salts. ठीक है, आज का जो सॉल्ट होगा वो है सोडियम कार्बोनेट. कौन सा सॉल्ट है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट हो गया जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज Na2CO3. Na2CO3. नाउ बच्चों, सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, नंबर वन, इट एग्जिस्ट एज एनहाइड्रस. इट एग्जिस्ट एज एनहाइड्रस Na2CO3, मतलब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O. ना बच्चों, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं, याद रखो सोडा ऐश. वेयर एज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को इसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा. Clear? अच्छा, now let us just talk about how this salt is manufactured. So manufacturing of Na2CO3. Now students, Na2CO3 के सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो है उसे हम एक प्रोसेस से करते हैं जिसका नाम होता है अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सॉल्वे प्रोसेस. ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सॉल्वे प्रोसेस. ना इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं, मेन रॉ मटेरियल्स जो यूज किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, दैट इज हम स्टूडेंट्स कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, मतलब NaCl यूज करेंगे. वी ऑल्सो यूज अमोनिया गैस. वी ऑल्सो यूज लाइमस्टोन. ठीक है, दिस इज लाइमस्टोन. बच्चों, लाइमस्टोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे आपको दो चीजें मिलती है. एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विकलाइम भी कहते हो. तो मेन रिएक्शन में हमें क्विकलाइम की भी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे यूज हो जाता है. दूसरी बात अब आपको ये ध्यान में रखनी है कि वापस एक बार, सोडियम कार्बोनेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज डन बाय अमोनिया सोडा प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस. द रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज NaCl, कॉमन सॉल्ट. अमोनिया गैस इज यूज्ड. कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, it is used to obtain CO2 and calcium oxide, that is quicklime. When you heat CaCO3 you get carbon dioxide and quicklime. तो चलो स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है इस प्रोसीजर के अंदर. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, पहला जो स्टेप है that is step 1 in solve process. ठीक है, this is step 1 of solve process. अब बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम we pass कार्बन डाइऑक्साइड गैस, we pass CO2 गैस through ammoniacal brine. नाउ स्टूडेंट्स, ब्राइन देखो क्या होता है, इट इज NaCl. अमोनिकल मतलब अमोनिया. ठीक है, तो ये दोनों का अगर आप मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा? अमोनिकल ब्राइन. तो इस सोल्यूशन से हम क्या पास करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास करते हैं. तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का आएगा, दैट NaCl ये ब्राइन हो गया, अमोनिकल मतलब यहाँ पे अमोनिया होगा, प्लस जाहिर सी बात है सोल्यूशन है तो यहाँ पे वाटर होगा और आप पास करोगे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अमोनिया का सॉल्ट मिलता है. क्या मिलता है बच्चों आपको? अमोनिया का सॉल्ट. सो दैट इज अमोनियम क्लोराइड. क्या मिलेगा बच्चों आपको? अमोनियम क्लोराइड. और इस स्टेप में आपको सोडियम का भी सॉल्ट मिलता है. देखो, अमोनिया का सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड. सोडियम का यहाँ पे जो सॉल्ट मिलता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, NaHCO3. क्या बोलते हैं इसको? बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ये आपका हो गया अमोनिकल ब्राइन एंड वी पास CO2 गैस थ्रू दिस सोल्यूशन टू ऑब्टेन
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट जो है दूसरा स्टेप बच्चों ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, सो यू हीट, स्टेप 2 में यू हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बच्चों जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो। देखो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप हीट करते हो तो सबसे पहले पूरा का पूरा क्या निकालने का, मॉइस्चर निकालने का, तो वाटर निकाल दिया, प्लस हीट कर रहे हो ना आप इस चीज़ को। यहाँ पे कार्बन भी दिख रहा है तो CO2 गैस भी पूरी निकलेगी, करेक्ट है। तो CO2 गैस निकलेगा प्लस वाटर और प्लस बचा गया रिमेनिंग आपका हुआ सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज गॉट कन्वर्टेड टू सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है ये चीज़ ना बच्चों। ये जो सोडियम कार्बोनेट का है आखिरी स्टेप में इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्लस 10H2O और स्टूडेंट्स ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। और आपको तो पता ही है कि ये आपका क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। दिख रहा है यहाँ पे आपको सोडा ऐश भी मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया। सो दैट इज सोडियम कार्बोनेट आपको मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हमने ये लाइमस्टोन का देखो यूज क्यों किया है यहाँ पे। तो बच्चों लाइमस्टोन का यूज मैं आपको बताती हूँ, इसी से हम लोग अमोनिया गैस की, जो अमोनिया गैस है जल्दी मिलता नहीं है, तो हम पहले इसको सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद हम मेन सॉल्ट बनाते हैं। तो फिलहाल 3 स्टेप में आपको मेन सॉल्ट आपका मिल गया। मैं 2 स्टेप में और आपको बताती हूँ कि ये जो अमोनिया गैस जो हमने यूज किया है ये कहाँ से ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए ये देखो NaCl रॉ मटेरियल यूज कर लिया फर्स्ट स्टेप में, अमोनिया यूज कर लिया फर्स्ट स्टेप में, तो CaC तो हमने यूज नहीं किया है क्योंकि इसका यूज हम इसे सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं अमोनिया गैस को। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स लेट्स नो कि लाइमस्टोन का यूज कहाँ करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को हीट करते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन को जब आप हीट करोगे तो उसमें से अंदर आपको मिलेगा, देखो ये हो गया आपका लाइमस्टोन, उसमें आपको मिलता है क्विक लाइम। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ बच्चों इस क्विक लाइम को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, स्लेट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्लेट लाइम। और ये स्लेट लाइम को जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, तब आपको मिलता है स्टूडेंट्स, देखो कैल्शियम यहाँ पे जाएगा क्लोरीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया गैस यहाँ पे फॉर्म होगा एंड आपको क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, तो रिमेंबर देखो यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो रहा है बच्चों, अमोनिया गैस सिंथेसाइज हो रहा है, और अमोनिया गैस के सिंथेसिस के लिए ही हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे लाइमस्टोन यूज किया है। क्लियर है ये चीज। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्ट। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, Na2CO3, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक सफेद कलर का क्रिस्टल होता है, तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो वो एग्जिस्ट करता है, वो एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनहाइड्रस मतलब बिना किसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो एनहाइड्रस उसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट बच्चों, मोनोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 डॉट H2O। मोनो मतलब सिंगल, हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। सो हेप्टाहाइड्रेट Na2CO3 का मतलब क्या होता है, Na2CO3 डॉट 7H2O। इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो आप डॉट H2O लिखते हैं स्टूडेंट्स। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो डेका मतलब यहाँ पे होता है Na2CO3
Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज डेकाहाइड्रेट। तो एनहाइड्रस इसी को देखो, एनहाइड्रस Na2CO3 को ही हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते थे। और डेकाहाइड्रेट मतलब ये वाला जो पार्ट है इसे हम वॉशिंग सोडा कहते थे। अच्छा ठीक है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सॉल्ट है ये पानी में घुल जाता है, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बच्चों अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करते हो, अगर आप वॉशिंग सोडा को 373 केल्विन पे हीट करते हो, कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे, 373 केल्विन पे अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करोगे, तो बच्चों इसमें से 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में से 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 डॉट H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मिलेगा। बच्चों अगर आप इसी चीज़ को फर्दर अगर हीट करोगे एंड दैट टू अबव 373 केल्विन, देखो 373 पे ये आपको मिलेगा, अबव 373 केल्विन अगर हीट किया तो ये फाइनल जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी निकल जाएगा और आपको सिर्फ क्या मिलेगा, Na2CO3, तो जिसे हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है। तो आपको डेकाहाइड्रेट से अगर कंप्लीटली एनहाइड्रस पे जाना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, हीट करना है एंड कौन से टेम्परेचर पे, 373 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब यूजेस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज इतने ही है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यूजेस। सो वी टॉक अबाउट यूजेस, किसका यूजेस, यूजेस ऑफ Na2CO3। क्लियर है बच्चों। तो जो स्टूडेंट्स जो पहला यूज है Na2CO3 का वो है कि हम इस सॉल्ट को ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड जो है दैट इज इसे हम लॉन्ड्रीज में वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, फॉर वॉशिंग पर्पस। कहाँ पे, इन लॉन्ड्रीज। थर्ड स्टूडेंट, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर एग्जाम्पल सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बोरैक्स पाउडर भी बनाने के लिए इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, इस सॉल्ट से हम पेपर बना सकते हैं, सोप की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं एंड डिटर्जेंट को भी क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, इसे हम वाटर की सॉफ्टनिंग कर सकते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मतलब हार्ड वाटर को आप क्या बना सकते हो, सॉफ्ट बना सकते हो। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है स्टूडेंट्स, इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज। इन फैक्ट स्टूडेंट्स Na2CO3 को हम एज अ क्लिनजिंग एजेंट यूज करते हैं। घर में साफ सफाई करने के लिए भी आप Na2CO3 यूज कर सकते हो, तो इट इज ऑल्सो यूज एज क्लिनजिंग एजेंट एंड हाउस होल्ड पर्पजेस। ठीक है। सो ये मैक्सिमम मैंने यूजेस यहाँ पे सब लिख दिए हैं। तो क्या क्या यूजेस है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, फॉर वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। पेपर, सोप, डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में यूज होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड क्लेंजिंग एजेंट में भी इसे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट properties, chemical reactions and uses of sodium carbonate. Okay, so in the next lecture we meet with the other salt and 2 more salts are left and then this chapter will be over. All right, thank you.